हर हर महादेव। जय श्री राम प्रियजनों। आपके अपने चैनल भक्ति पथ विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिव जी की एक बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं, जिसे हम सोम कहते हैं। सोम शिव को कहते हैं और सोम शिव को प्रिय है। सोम शिव का नाम है, तो वही कथा आज हम सुनेंगे कि शिव को सोम क्यों कहते हैं। शिव को बहुत अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, उनमें से सोम एक महत्वपूर्ण नाम है। सोम शब्द का मतलब है मधोशी। अगर मधोशी नहीं होगी तो आप कभी भी परम शून्य में कूदने के लिए उत्साहित नहीं होंगे, जो कि मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। इसलिए सोम शिव के महत्वपूर्ण नामों में से एक है। हमेशा मदहोश मगर पूरी तरह से सजग। तो शिव के बारे में जो बताने वाले हैं वो इस प्रकार है। शिव कैलाश के पास पूरी मदहोशी की हालत में बैठे थे। पूरे भारत में खबर फैल गई कि वहां एक आदमी बैठा हुआ है। इतना शानदार आदमी कि धीरे धीरे साल दर साल लोगों ने वहां की यात्रा करना प्रारंभ कर दी। एक लड़की थी जो हिमालय राज्य की राजकुमारी थी। उनका नाम था पार्वती। जब उन्होंने सुना तो वो बोली, मैं जाकर उन्हें देखना चाहती हूँ। उन्होंने जब उन्हें देखा, वो उनसे पूरी तरह अभिभूत हो गई। वो बोली, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ इसी आदमी से। फिर किसी और ने साजिश रची और विवाह के लिए तैयार हो गई। एक भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सभी महत्वपूर्ण लोग वहां मौजूद थे। दुल्हन सजी संवरी बैठी थी। हर कोई दूल्हे का इंतजार कर रहा था। और फिर दूल्हा आया। शिव अंदर आए। पूरे शरीर पर राख, बालों में जटाएं, पूरी तरह मदहोश, और उनके मित्र भूत पिशाच और टेढ़े मेढ़े प्राणी तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। पार्वती की माँ मैना ने उन्हें और उनके मित्रों को देखा, और जब उन्होंने सोचा उनकी पुत्री इस व्यक्ति से विवाह करने जा रही है, तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें होश में लाया गया। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं इस व्यक्ति को अपनी पुत्री कैसे सौंप दूं? ये जंगली है और बिल्कुल असभ्य है। ये आदमी भी नहीं है, ये कुछ और है। फिर पार्वती ने जाकर शिव से विनती की, मेरे लिए आपका हर रूप ठीक है। आप किसी वजह से इस भयंकर रूप में आए हैं। मेरे लिए ये भी ठीक है, पर मेरी माँ के लिए एक अच्छा रूप धारण कर लीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, और बहुत सुंदर और भव्य रूप धारण किया। उस रूप को सोम सुंदर कहा गया। मदहोश मगर सुंदर। वो पूरी तरह नशे में धुत थे। आंखें चढ़ी हुई थी, मगर वो बहुत खूबसूरत बन गए। फिर मैंने होश में आई और वहां खड़े अद्भुत व्यक्ति को देखा और बोली, मैं अपनी पुत्री का हाथ इस व्यक्ति को सौंपना चाहूंगी, उसे नहीं। मदहोशी ध्यान मग्न होने का एक महत्वपूर्ण गुण है। अगर ये नहीं होगा, अगर आप मदहोश नहीं होंगे, तो आप सहज होकर कैसे बैठेंगे? ये भयंकर परेशानी होगी। सिर्फ इस तरह बैठे हुए किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश। इसलिए ये शिव का मूल गुण है। तो उनके सिर पर चंद्रमा है, जो इस बात का प्रतीक है कि वो हमेशा खुद ही मदहोश होते हैं, किसी पदार्थ से नहीं। शिव के लगातार सोमरस पीने का मतलब है वो शराबी नहीं थे। वो बस उस चांदनी को पीते रहते थे, जिसे वो हमेशा अपने बालों पर रखते थे, और लगातार मदहोश रहते थे। ये आनंदित स्थिति अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है। ये डर नहीं होता है, कष्ट नहीं हो। ये आनंदित स्थितियां कष्ट का डर मिटा देती हैं। जब कष्ट का डर नहीं होता, जब मेरा क्या होगा ये विचार आपके अंदर से पूरी तरह खत्म होता है, तभी आप जीवन की खोज करने का साहस करेंगे। वरना आप सिर्फ उसे
बचाना चाहेंगे। चाहे आपका भविष्य हो या कारोबार, सब सुरक्षा के लिए, विवाह सुरक्षा के लिए, सब कुछ सुरक्षा से जुड़ा। जब तक कष्ट का डर लगातार अपनी भूमिका निभा रहा है, आप जीवन के गहरे आयामों को जानने का साहस नहीं करेंगे। सिर्फ जब बिस्तरे मदहोश मगर पूरी तरह सजग होते हैं, तभी कष्ट का डर नहीं होता। आप कहीं भी जाने के लिए तैयार होते हैं। तो इस प्रकार सोम जो है, सोमवार जो है, सोमरस जो है, सोम शिव का जो स्वयं नाम है, तो उसका क्या मतलब है यहाँ हमने आपको बताया। तो शिव जो मदहोश हैं वो चांदनी को पी रहे हैं, चांदनी में मग्न हैं, और कभी भी ये ना समझे कि सोम किसी पदार्थ को लेकर नशे में हैं तो शिव मदहोश हैं। वो मदहोशी होना एक ध्यान मग्न होने की स्थिति है। तो आप सभी बताइएगा कि शिव जी की कथा आपको कैसी लगी, और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो शिव जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। तो आप सभी को हर हर महादेव। जय श्री राम प्रियजनों।